अब उसी के साथ साथ हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा। कंप्यूटर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे फ्रॉम द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको सिलेबस का दे देती हूँ, जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस डिस्कस, हल्का सा एक सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट है इसका, पहले तो हो गया कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, इसमें कौन कौन से हमारे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी। मीनिंग हो गए, इसमें कंपोनेंट्स आते हैं और फिर इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जनरेशन्स हैं, MS वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ सिलेबस का, उसके बाद हम ये सीरीज शुरू करते हैं। कंप्यूटर साइंस, उसके बाद है हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नेक्स्ट रहेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो ऑलरेडी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, MS वर्ड, और है हमारा MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट। तो ये हमारे टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके साथ रहेगा हमारा ईमेल एंड इंटरनेट। यू नो, आज के ज़माने में ईमेल, नेटवर्किंग, मैसेजिंग, ऑनलाइन हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को लेके। तो इसमें आ जाएगा ईमेल एंड इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट और ईमेल, इसके साथ और भी जो कुछ टॉपिक्स रहेंगे एग्जामिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी। फिलहाल ये ओवरऑल है जो हर एक ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसे हमारा टॉपिक ख़त्म होते चले जाएंगे। जैसे इंग्लिश में मैं MCQ सीरीज़ लेकर आई थी, इसमें भी मैं MCQ सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स कैसे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, तो वो मैं सारा पूछूंगी, वो सारा आपको बताऊंगी, आपसे पूछूंगी भी, कमेंट करके आप मुझे आंसर भी देना। ठीक है, तो अभी हम न्यूज़ सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें हमारा मीनिंग होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, कंप्यूटर का कहाँ से ये बना है, पहले ये कैसे कहाँ से शुरू हुआ है, इसका फादर कौन है। तो चलिए हम वो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी है। यू नो, हमने बचपन से पढ़ा हुआ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड गिव द प्रोवाइड रिजल्ट टू हिज आउटपुट टू हिज यूज़र। ठीक है, थ्रू इट्स आउटपुट। अब इसमें क्या है, देखिए ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यू नो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक से ही चलती है, विच एक्सेप्ट द रॉ डाटा। ठीक है, रॉ डाटा मीन्स कोई भी चीज़ आप वहाँ पे जब टाइप करेंगे उसके बाद एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यूज़र होंगे हम, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होगा वो यूज़र है, उसने कुछ भी टाइप किया। अब उसको जब वो प्रोसेस चलता है, प्रोसेस द डाटा इनपुट एंड गिव्स द डिज़ायर्ड आउटपुट टू द यूज़र। ठीक है, हम डिज़ायर्ड आउटपुट क्या हुआ, हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट हुआ कि सपोज अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे अगर आपने सपोज प्लस किया तो आपको डिज़ायर्ड आंसर उसका प्लस में ही मिलेगा। अगर आपने 2 × 2 किया तो 2 × 2 = 4। ठीक है, दैट इज़ योर डिज़ायर्ड आंसर कि आपने उसको कमांड क्या दी है, इंस्ट्रक्शन क्या दी है, तो वो उसी के बेस पर काम करेगा। अगर आपने प्लस में कुछ लिखा है तो ये उसी के बेस पे काम करेगा। दैट इज़ जस्ट अप टू योर इंस्ट्रक्शन कि आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो।
नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से है, ठीक है, किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? दिस वर्ड ड्राइव फ्रॉम वर्ड कंप्यूट, कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कैलकुलेट मीन्स हम कुछ भी चीज़ को कंप्यूटर पे, पहले तो ये एक वो था, मतलब पहले कंप्यूटर स्टार्ट ही कैलकुलेशन से हुआ है, प्लस माइनस छोटे छोटे ये चीज़ें करता था, बाद में इसकी और ज़्यादा प्रोसेसिंग होती गई, फिर इसका और ज़्यादा ये वास्ट होता गया, लेकिन ये मेन डिराइव्ड हुआ है वर्ड कंप्यूट से, विच मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूछा गया भी है कि किस वर्ड से ये कंप्यूटर वर्ड निकला है, दैट इज फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। डन। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया, कोई भी हम रॉ मटेरियल जो हमारा यूज़र होगा वो वहाँ पे उसको देगा और वो वही उसी को प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद उसके बाद हमारा हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी होती है, ये मैं आपको डिटेल में आगे जाके बताती हूँ कि वो कैसे रिजल्ट में देता है। हाँ, एक और चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की एब्रीवेशन। इसके साथ साथ इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके मेन टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के मेन टॉपिक्स क्या हैं, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, इसके बाद इसकी टाइप्स आएंगी, वर्किंग आएंगी, कंपोनेंट्स होंगे, जनरेशन्स होंगी। तो ये 5 to 6 टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर होंगे इन हमारे फंडामेंटल कंप्यूटर्स में। मीनिंग, डेफिनेशंस, वर्किंग, कंप्यूटिंग, कंपोनेंट्स विद हमारे जनरेशन्स, टाइप्स, ये सारी चीज़ें होंगी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि कंप्यूटर के एब्रीवेशंस क्या हैं। देखो, जैसे है ये फर्स्ट COMPUTER, दिस नो यू ऑल। अच्छा, अब इसका है, मैं आपको इसका एक एक वर्ड वो बता देती हूँ कंप्यूटर का क्या कैसे कैसे करना है। ये है हमारा कॉमनली ऑपरेटिंग ओरिएंटेड, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन, particularly used for trade, और बताइए क्या हो सकता है, ENR मीन्स एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ये हो गया हमारा रिसर्च, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हो गई हमारी कंप्यूटर की एब्रीवेशन। C फॉर कॉमनली ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। ट्रेड यू नो, बिजनेस के सिलसिले में हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। एजुकेशन के सिस्टम में तो अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, जब से ये कोरोना हुआ तो हम तो ऑलरेडी पूरा का पूरा ऑनलाइन ही डिपेंड हो गए हैं, कंप्यूटर पर ही डिपेंड हो गए, इंटरनेट पे डिपेंड हो गया हमारे गूगल बाबा पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिसर्च। किसी भी रिसर्च के पर्पस के लिए ये हमारा कंप्यूटर इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, नेक्स्ट है इसके साथ अब हमारा कंपोनेंट, वर्किंग, जनरेशन, टाइप्स, वो मैं भी इसके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। चलिए, इसके साथ हमारा अब नेक्स्ट है मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। मीनिंग हो गया कंप्यूटर की, डेफिनेशन हो गई, ओवरव्यू हो गया कि वो कहाँ से ड्राइव हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, मेजर कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, किन किन चीज़ों से कंप्यूटर चलता है और किन किन चीज़ों से कंप्यूटर बना, वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वो बात की बात है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मेन किससे प्रोसेसिंग होती है, इनपुट हम किससे दे सकते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होती है और आउटपुट हमें कैसे मिलता है। ठीक है, ये लेके चलते हैं। इसके हमारे थ्री पार्ट होंगे सॉरी एंड 3। फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस, second one is CPU you all know, central processing unit,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स, सेंट्रल मीन्स इसी से हमारा सारा वर्क चलेगा इन कंप्यूटर। सेकेंड वन इज, थर्ड वन इज आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसके एक ब्लॉक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाती हूँ ये कैसे वर्क करता है या फिर क्या होता है। अब हमारा ये जो है CPU, इसके भी अंदर 3 मेजर पार्ट्स हैं, ALU, CU एंड MU। ठीक है, ये हो गया हमारा ALU, CU एंड MU। अब मैं एक छोटा सा आपको ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। देखिए, ये होता है हमारा CPU। हाँ, और एक चीज़, ये जो हमारा कंप्यूटर है इसको हम ब्रेन भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या फिर हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है हमारा, ये होता है हमारा, जैसे ब्लॉक डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ऐसे होगा हमारा। जैसे ये हो गए इनपुट डिवाइस, ये यहाँ पे हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा हो गया CPU। CPU क्या करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है CU, CU की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये ऊपर होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहीं पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। थर्ड वन इज M, दैट इज मेमोरी यूनिट। यह आ गया हमारा कंट्रोल यूनिट। इसके अंदर हमारा आ गया अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दैट इज मेमोरी यूनिट। ये हो गई हमारी 3 चीजें। अब इनपुट मीन्स जो यूजर है वो किस किस के थ्रू इनपुट दे रहा है, किस किस के थ्रू वो टाइपिंग कर रहा है। फर्स्ट वन थ्रू कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, ये हमारे पास 2 ही चीज़ें होती हैं जिससे हम, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वो जो टैप पेन होता है उसके साथ भी हम कर सकते हैं, बट मेन जो कंप्यूटर चलता है वो हमारी 2 है, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं और फिर हम माउस से भी कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। अब ये हमारा प्रोसेसिंग कैसे करेगा, ये इसने जहाँ पे आपने कुछ भी कमांड की, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दी, वो एकदम से हमारा चला जाएगा CPU में। ठीक है, CPU में कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट है। ये तीनों हैं जो फंक्शन को एकदम से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, वो चीज़ फिर हमारी आउटपुट बन के बाहर आ जाती है। आउटपुट भी 2 टाइप्स के हो गए। फर्स्ट वन हार्ड कॉपी, सेकेंड वन सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी जैसे सपोज आपने कुछ भी वहाँ पे, जैसे आपको अभी पता है कि हम कुछ भी गूगल से, इंटरनेट से निकलवाएंगे तो वो हमारी सॉफ्ट कॉपी होगी जो हमें मॉनिटर पे दिखेगी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी कहाँ पे दिखती है, मॉनिटर पे। और जब हम उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं, हमारे हाथ में उसका प्रिंट आउट होता है, दैट इज हार्ड कॉपी। ठीक है, और ये हमारा किस में होता है, प्रिंटर में। ठीक है, प्रिंटर के थ्रू जब हम ये ले लेते हैं तो अभी ऐसे वर्क करेगा। पहले यहाँ पे इनपुट डिवाइस हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर वो CPU में वर्क करेगा, कैसे वो वहाँ से निकल के आउटपुट में आएगा। दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो आउटपुट वो फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो सॉफ्ट कॉपी हमारे मॉनिटर पर रहेगी। जब उसको प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो वो हमारी हार्ड कॉपी हमारे हाथ में होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अभी हमने क्या पढ़ा, CPU
अभी हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस, कंपोनेंट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। CPU के जो अंदर मैंने आपको लिखवाया ALU। अब इनपुट तो पता है आपको कि जो हम उसको हार्ड कॉपी बनेगी वो तो हो गया हमारा आउटपुट। इनपुट का मैंने आपको बताया कि इसमें हम जो भी टाइपिंग करेंगे इंस्ट्रक्शंस देंगे थ्रू माउस एंड आवर कीबोर्ड, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ गया CPU के अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, CU, ALU एंड MU। 3 चीज़ें हैं जो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग करती है कंप्यूटर को लेके, इंस्ट्रक्शंस को लेके। जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे वो पूरा का पूरा वर्क कौन करता है, हमारा CPU। उसके बाद वो आउटपुट में कैसे आता है, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट आ गया हमारा, जैसे सपोज CPU के मैंने आपके 3 पार्ट बताए। जैसे फर्स्ट वन इज ALU। इसका क्या बताया मैंने आपको, अर्थमेटिक एंड आवर लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये हो गया हमारा इसकी फुल फॉर्म, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसी से आपको पता चल रहा है अर्थमेटिक क्या होता है और लॉजिकल क्या होता है। मीन्स इसके भी अंदर 2 फंक्शंस होंगे, ये भी अंदर जाके 2 फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अर्थमेटिक तो हो गया, जैसे अर्थमेटिक में हमारा क्या आ जाता है, परफॉर्म द अर्थमेटिक फंक्शंस, अर्थमेटिक कंपोनेंट्स। फंक्शंस हो गए, जैसे हमारे अर्थमेटिक कौन कौन से होते हैं, ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिक फंक्शंस। अर्थमेटिक यू ऑलरेडी नो, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई अर्थमेटिक में। डिवाइड, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, छोटी छोटी जिसके मतलब जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो के कैलकुलेट करना, हमें डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे अर्थमेटिक में। अब इसके अंदर है हमारा लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट क्या हुआ, लॉजिक यूनिट क्या होता है, ठीक है। लॉजिक यूनिट है ये हमारा क्या, ये लॉजिक यूनिट हमारा क्या परफॉर्म करता है, परफॉर्म द लॉजिक फंक्शंस, परफॉर्म लॉजिक फंक्शंस या फिर ऑपरेशन, ठीक है। मीन्स ये वर्क कंबाइनली करता है, कंबाइन होके करता है, उसने तो प्लस माइनस कर दिया। अब ये जो है हमारा लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है, वर्क कंबाइनली। कंबाइनली मीन्स जुड़ के, एक दूसरे के साथ जुड़ के, जैसे इसने प्रोसेसिंग उसको दी, उसने प्रोसेसिंग उसको दी, उन्होंने कैसे डाटा को वो करना, और विद इन द सेकेंड ये काम होते हैं, ठीक है। जैसे हमने सपोज प्लस लिखा, एट अ टाइम वहाँ पे 1 सेकेंड में प्लस आ जाता है, और जैसे हम इज इक्वल टू करेंगे वैसे ही वो सारी चीज़ लॉजिकली वे में 1 सेकेंड में हमारे अंदर आ जाएगी, उस कंप्यूटर के अंदर, उस कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे करता है, वो कंबाइनली, वर्किंग या वर्क लिख लो, वर्क कंबाइनली। ये हो गया हमारा। अब इसमें ये मेन चीज़ें क्या क्या करता है, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि प्लस कर रहा है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। यहाँ पे क्या करता है, कंपैरिजन करता है, सिलेक्शन करता है, ठीक है, मैनेजिंग करता है, मैचिंग करता है, मैनेज करता है, मैचिंग करता है। मैचिंग मीन सपोज आपने प्लस लिखा तो वो आपको प्लस ही उसका आउटपुट देगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा वो, ठीक है। इसके साइड में कितना ही है, वो ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, ठीक है। अगर इसी को उल्टा करेंगे तो ये ऐसे प्लस भी बन जाएगा, बट ये मैचिंग करता है, मैनेज करता है कि ये कैसे उस चीज़ को आपको आउटपुट देगा, ठीक है। या फिर हमारा मर्जिंग ऑफ डाटा भी करता है, ये मर्जिंग ऑफ डाटा, ठीक है। ये है छोटे छोटे फंक्शंस हमारे CPU के जैसे है। फर्स्ट वन इज ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक में परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शंस, जिसमें प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। लॉजिकल में वो परफॉर्म अर्थमेटिक वो फंक्शंस करता है
फॉर एग्जाम्पल जैसे है किसी डाटा का, किसी चीज़ का हम उसने कंपैरिजन दे दिया, फिर उसको सेलेक्ट करना है, फिर उसको मैच करना है, फिर वो उसको कैसे मर्ज करेगा डाटा आपके थ्रू आउटपुट तक वो कैसे पहुंच जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे CPU के फर्स्ट पार्ट में है, दैट इज ALU। नाउ सेकेंड वन है हमारा, चलिए नेक्स्ट फर्स्ट हमारा हो गया ALU, सेकेंड वन है हमारा CU। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? किसी भी चीज़ पे कंट्रोल करना। जैसे हमारा कंट्रोल हमारे ब्रेन पे है, ठीक है, ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही CU है जो पूरा का पूरा इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। इनपुट को कंट्रोल किया, फिर उसने कैसे उसको वर्क करना है, फिर उसको कैसे आउटपुट बनाना है, वो कैसे वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? हमारा CU, दैट इज अ कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब इसके साथ क्या है? इट इज़ द बेसिकली द सेंट्रल सिस्टम ऑफ CU मीन्स CPU। अब ये बेसिकली क्या है? द सेंट्रल सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम ऑफ, इट इज़ द सेंट्रल सिस्टम ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ये आपको कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि विच वन इज द सेंट्रल सिस्टम अंडर CPU। CPU के अंदर हमारा कौन सा सेंट्रल सिस्टम होता है? दैट इज CU, कंट्रोल यूनिट। इसमें तीन हो गए, ALU अर्थमेटिक लॉजिक बता दिया, अभी हो गया कंट्रोल। इसके बाद एक मेमोरी यूनिट भी होता है इसका, तो वो सारी मेमोरी कहाँ उसमें स्टोर होती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले इसका हो गया, ये हो गया पहले तो इनपुट आउटपुट को, ये प्रोसेसिंग को सबको कंट्रोल करता है। दिस इज द सेंट्रल सिस्टम ऑफ CPU। नाउ नेक्स्ट वन इज द, अब ये और क्या करता है? कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ डाटा। ट्रांसफर ऑफ डाटा मीन्स कैसे आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी और वो कैसे उसको आगे तक ट्रांसफर करेगा। वर्किंग तो वो बाद में करेगा ना, पहले वो कैसे ट्रांसफर करेगा, वहाँ से लेके यहाँ तक उस चीज़ को वो कैसे पहुँचाएगा। जब वो उसको पहुँचाएगा तो ये सिस्टम कौन करता है? हमारा CPU, ठीक है। और ये करता है ट्रांसफर ऑफ डाटा, ठीक है। इन सब ट्रांसफर ऑफ डाटा पे ये इसका पूरा कंट्रोल होता है, इसको पूरा कंट्रोल में रह के काम करना पड़ता है कि कैसे ये डाटा को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन किस किस के बीच में? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। जैसे अच्छा मैं इसको आपको डिटेल में बताती हूँ, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। देखिए इसके कंपोनेंट मैंने आपको तीन बता दिए थे, ALU अर्थमेटिक, वो लॉजिक, और साथ में कंट्रोल एंड मेमोरी। अब उसमें सारे कंपोनेंट्स को ये कैसे कंट्रोल करता है? चलिए ये हमारा हो गया सेंट्रल सिस्टम ऑफ CPU होता है। दूसरा ये ट्रांसफर ऑफ डाटा, डाटा को कैसे ट्रांसफर करता है थ्रू द कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स हो गए थे, ठीक है, बिटवीन कंपोनेंट ऑफ आवर कंप्यूटर। अब कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो हमारे ALU करेगा, कुछ फंक्शंस होंगे हमारे CPU करता है, CPU के अंदर CU करता है और कुछ MU करता है। अब ये क्या है? ये ट्रांसफ़र करता है डाटा को फ्रॉम द, मतलब वन कंपोनेंट से लेके दूसरे कंपोनेंट्स तक। और ये क्या करता है? दिस इज अ कोऑर्डिनेशन, ये दोनों चीज़ों में, इनपुट और आउटपुट में, रिसीविंग में और सेंडिंग में कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन coordination between input and output devices, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में ये कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट कैसे करता है? हमने कैसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, इंस्ट्रक्शन कैसे रिसीव करनी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करना, रिसीविंग एंड सेंडिंग, ठीक है। एक तो आपका हो गया जब मैंने आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दी, वो एकदम से उसको इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा, दैट इज CU। CU उस चीज़ को एकदम से रिसीव करके और वो एकदम से उसको सेंडिंग भी करेगा, दैट इज द
रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑफ द सी यू उसको कैसे रिसीव करता है, 1 सेकेंड में वो कैसे रिसीव करेगा और 1 सेकेंड में वो कैसे उसको सेंड भी कर देगा। सेकेंड वन, आज इसके बाद हमारा है मैनेज फंक्शनिंग। जितनी भी हमारी फंक्शनिंग्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस देने के बाद जितनी भी फंक्शनिंग्स होती हैं वो सारी फंक्शंस कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कौन करता है, सीयू। मैनेज फंक्शनिंग, ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को लेके, इसका कोई रोल नहीं होता है स्टोरेज में, स्पेशली स्टोरेज में, नो रोल इन स्टोरेज। नो रोल इन स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, ये स्टोरेज में फंक्शंस, इसका रोल कहीं भी स्टोरेज में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज में इसका फंक्शन नहीं होगा। अब कैसे, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे मैंने ये बता दिया कि वो फंक्शनिंग करता है कैसे, 1 सेकेंड में उस चीज़ को लेता है और उस चीज़ को रिसीव भी करता है और सेंड भी कर देता है, दोनों चीज़ें करता है 1 सेकेंड में। बट स्टोरेज में इसका कोई फंक्शन नहीं है, किसी भी डाटा को ये अपने अंदर स्टोर नहीं रखता है। स्टोर कौन रखता है हमारा, दैट इज़ मेमोरी यूनिट। सपोज हमारा ब्रेन है, हमने कुछ सोचा, हमें किसी ने कुछ कहा, हमने एकदम से उस चीज़ को बोल दिया, हमने उस चीज़ को सुना, कान से एकदम से सुना और एकदम से उसको मुंह से बोल दिया, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ सी यू। बस वो ले रहा है और दे रहा है। बट जो ब्रेन हमारा फंक्शन कर रहा है दैट इज़ अ मेमोरी यूनिट, जो हर एक चीज़ को स्टोर रखता है अपने माइंड में। तो वो जो माइंड का काम कर रहा है, किसी चीज़ को स्टोर करने का काम कर रहा है, दैट इज़ हमारा है वो मेमोरी यूनिट। चलिए अब मैं वो मेमोरी यूनिट को एक्सप्लेन करती हूँ कि मेमोरी यूनिट का कैसे कैसे चीज़ों को वो स्टोर रख के अपने अंदर उसको फिर वो कैसे आउटपुट में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एमयू। एमयू मीन्स मेमोरी यूनिट, एमयू मीन्स मेमोरी यूनिट। देखिए अब मेमोरी यूनिट का मैंने आपको अभी भी बता दिया कि मेमोरी यूनिट क्या होता है, डाटा को स्टोर करता है मेमोरी की तरह। जैसे हमारी मेमोरी होती है, हम हर चीज़ को स्टोर रखते हैं अपने माइंड के अंदर, वैसे ही सीपीयू के अंदर एमयू है, मेमोरी यूनिट है जो अपनी चीज़ें अपने अंदर कंट्रोल रखता है। दैट इज डाटा इनपुट आउटपुट या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन जो भी हमने कंप्यूटर को दे दी वो किसके अंदर रहती है, हमारी इन एमयू, दैट इज मेमोरी यूनिट। फर्स्ट ये हो गया। अब डाटा को कौन प्रोसेस करता है, डाटा को टू बी प्रोसेस्ड कौन प्रोसेस कर रहा है, डाटा को प्रोसेस कर रहा है हमारा एमयू, ठीक है। डाटा को प्रोसेस हमारा एमयू करता है, किसी भी डाटा, इंस्ट्रक्शन, आउटपुट, ये सारी चीज़ें हमारी किस में जाती हैं, मेमोरी यूनिट में, और ये वो भी करता है हमारा, क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद, और ये क्या करता है, बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने से पहले भी इसी के अंदर सारा स्टोर होता है हमारा डाटा। एक तो ये प्रोसेस करता है और बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है, बिफोर प्रोसेसिंग डाटा हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, प्रोसेस करने से भी पहले। सपोज जैसे इंस्ट्रक्शन दी, वो पहले एमयू में जाएगा, स्टोर होगा, फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये क्या है, बिफोर प्रोसेसिंग जो भी हमारा डाटा, इंस्ट्रक्शंस होंगी वो कहाँ स्टोर होती है, बिफोर प्रोसेसिंग स्टोर कहाँ होती है हमारा, स्टोर इन एमयू। एमयू मीन्स मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये हो गया हमारा, किसी भी चीज़ को हम प्रोसेस करने से पहले स्टोर हो जाएगा हमारा वो एमयू में। अब इसके बाद और क्या चीज़ें हैं, डाटा टू बी प्रोसेस्ड इज टू बी स्टोर इन, अब वो जो प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। अब एक तो बिफोर प्रोसेसिंग जो भी चीज़ें होंगी हमारी वो कहाँ पर होंगी, हमारी इन एमयू में, मेमोरी यूनिट में। अब जो डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ डाटा टू बी प्रोसेसिंग, ठीक है, डाटा टू बी प्रोसेस्ड, एक तो प्रोसेसिंग से पहले, दूसरा अब जो प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे डाटा हमारा कहाँ होता है, वो भी
इसी में स्टोर होता है, इज टू बी स्टोर्ड इन MU। ठीक है, फर्स्ट तो यहाँ पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी वो MU में जाएंगी। दूसरी, जो भी हमारा डाटा प्रोसेस चल रहा होता है या प्रोसेस चलने के पहले का सिस्टम, वो भी पूरा का पूरा कहाँ पर रहता है हमारा MU में। और उससे पहले हमारा होता है बिफोर गिविंग आउटपुट। अगर आप सपोज किसी रिजल्ट आने से पहले, आउटपुट आने से पहले डाटा कहाँ स्टोर रहता है हमारा MU में ही, बिफोर गिविंग आउटपुट। ठीक है, डाटा यहाँ पे भी आ गया हमारा डाटा, या इंस्ट्रक्शन लिख लो आप, डाटा लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, इज टू बी स्टोर्ड इन MU। ये हो गए हमारे मेन पॉइंट्स। AL क्या क्या करता है, CU हमारा क्या क्या करता है, और CU तो चलो प्रोसेसिंग करेगा, वो इधर से लेके इनपुट उठाएगा, इनपुट को प्रोसेसिंग करके आउटपुट के थ्रू वो उसको हमें रिजल्ट दे देगा हमारा मॉनिटर पर इनपुट, और हमें उसको हार्ड कॉपी लेके उसको हम प्रिंट आउट ले सकते हैं एज अ हार्ड कॉपी। अब उसके बाद जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस डाटाज हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, इन MU में, बिफोर प्रोसेसिंग भी, प्रोसेसिंग या फिर किसी चीज़ का जब प्रोसेस हो रहा है तब भी वो MU में रहती है, आउटपुट देने से पहले भी वो किस में रहती है हमारे MU में। ठीक है, आउटपुट से पहले भी, उसके बाद प्रोसेस के टाइम भी, प्रोसेसिंग के पहले भी, जितनी भी हमारी स्टोरेज होती है, जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट चीज़ें जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें स्टोर होती हैं। अभी मेन चीज़ है हमारा डाटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, कुछ टर्म्स हैं विद द पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी, वो छोटी छोटी टर्म्स। इसके बाद हमें इसके कंपोनेंट्स करने हैं, इवैल्यूएशंस करनी है कि कितनी जनरेशन्स रही हैं, इसके टाइप्स, हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।